हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एप्लीकेशन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे, है ना। अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आती है, पूछी जाती है। तो आप उन वर्ड प्रॉब्लम को किस प्रकार से बनाओगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको टाइप वाइज यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, पता है जो कि टाइप 2 मैंने बनाया है, क्या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। तो एज पर जब भी आपको सवाल आए तो एक की एज एक्स माननी, एक की वाई, और लेकिन किससे माननी बच्चों, वाई एक्स ईयर और वाई ईयर। और जब भी आप एज वाला सवाल करो हमेशा पहले प्रेजेंट एज को ही मानो, ठीक है, हमेशा। क्योंकि अगर आपको किसी की प्रेजेंट एज पता है तो आप पास्ट का भी बता सकते हो और फ्यूचर का भी। जैसे सपोज करो मैं अगर बोलूं कि मेरी एज अभी प्रेजेंट एज मान लो 30 ईयर है, सपोज करो मेरी प्रेजेंट कितनी है 30 ईयर है, तो 5 साल पहले मतलब कि क्या 5 ईयर एगो पहले कितनी थी, तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट एज में से 5 ईयर लेस कर दो। अरे हाँ या ना बोलो, है ना। प्रेजेंट में से कितना माइनस कर दो, 5 लेस कर दो। और पूछो 5 साल बाद 5 ईयर लेटर या आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे प्रेजेंट में 5 प्लस कर दो 35। पहले 25 थी 5 साल पहले, और 5 साल बाद कितनी 35। तो हमेशा जब भी एज पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछे तो हमेशा प्रेजेंट एज को पहले एक्स और वाई मानना है, ठीक है। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, पेयर सॉल्व कर रहे हो और दो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं वही पढ़ाने वाला हूं और हर जगह में वैसा ही करूंगा। तो आपको पहला सवाल दिया बच्चों, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 40। यानी क्या बोला है कि फादर और सन की एज जो है मिलाकर 40 साल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फादर की प्रेजेंट एज को एक्स मान लेंगे और सन की वाई मान लेंगे, ठीक है। और इफ फादर एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि कहता है क्या कि अगर फादर की एज अपने बेटे से कितनी है 3 गुनी ज्यादा है, तो आपसे पूछा है कि उनकी प्रेजेंट यानी रिस्पेक्टिव एज बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स ईयर। देखो पीछे लिखना ईयर जरूर, ठीक है। और दूसरा बच्चों अगर बोले प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो प्रेजेंट एज उसके बेटे कितनी है बच्चों, वाई ईयर मान लेते हैं। अब उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला केस यहां से लेकर यहां तक है, क्या है, दोनों की एज का सम यानी एक्स और वाई का सम मिलाकर कितना बच्चों 40 है। इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहता है क्या कि जो केस सेकंड है, ये पहला केस था जो मैंने बताया, ये पहला केस है। अब केस 2 कहां से स्टार्ट होता है, यहां से। केस 2 क्या कहता है बच्चों कि अगर फादर की जो एज है वो बेटे की 3 गुनी है। फादर की एज क्या है एक्स, बेटे की एज क्या है वाई, 3 टाइम्स ना 3 गुनी है। इसको हम लेट कर लेंगे सेकंड। तो क्या करो, सीधे इस एक्स की वैल्यू को उठा के यहां डाल देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन। आपका कहां बच्चों, फर्स्ट में पुट कर दिया। तो x की जगह क्या आएगा, 3y प्लस का y इक्वल्स टू 40। तो 4y इक्वल्स टू आपका 40, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10। हमको ये तो मिल गई बेटे की एज 10 साल है, तो अगर दोनों का सम कितना 40 है तो पिता की एज कितनी, फादर की 30 ईयर होगी, है ना। और या फिर ये करोगे, इसको हम सेकेंड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या है, x बराबर आएगा 3 इंटू वाई, तो ये आएगा 30 ईयर। तो हमने क्या बोला कि जो फादर की प्रेजेंट एज है, फादर की जो एज है वो 30 ईयर है, और जो बेटा सन की एज है वो कितनी है आपकी 10 ईयर है। आया समझ में। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया एज वाले को, लेकिन मेन चीज जो मैं समझाना चाहता हूं वो यही है कि आप हमेशा प्रेजेंट एज को टारगेट करो, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज पता है तो सब पता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके जाते। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन 5 ईयर हेंस। यहां देखो 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यहां भी बच्चों वही चीजें देखो जो मैंने बताया था, हम फादर की एज को यहां पर लेट कर लेंगे एक्स, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि जो सन की एज है बच्चों उसको हम मान लेंगे क्या, वाई।
ठीक है। और फिर कहता है कि 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब है बाद में बच्चों, तो बाद के लिए हमेशा प्लस करते हैं, जब भी आए ना 5 ईयर लेटर आए, 5 ईयर हेंस आए, है ना, 5 ईयर फ्रॉम नाउ आए, तो उसके लिए हम हमेशा प्लस करते हैं, वो बाद की बात हो रही है। और बच्चों दूसरा जो आपको दे रखा है 5 ईयर एगो, यहाँ पर देखो एगो मतलब है पहले, ठीक है, तो पहले के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रेजेंट डेज में से। और यहां पर दो केस है, पहला केस है 5 ईयर हेंस का और दूसरा केस है बच्चों 5 ईयर एगो का। तो पहला का हम क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे, लेट क्या, द, क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या बच्चों, फादर। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेंगे बच्चों x ईयर, और उसके बाद हम यहां पर लेट करेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, बेटे की एज बच्चों हमने मान ली क्या, y ईयर, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, हम यहां पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, ध्यान से समझना चीजों को। पहला केस बच्चों हम कर रहे हैं 5 ईयर हेंस या लेटर लिख देते हैं, 5 ईयर लेटर। तो 5 ईयर लेटर जो फादर की एज है, 5 ईयर लेटर फादर की जो एज है बच्चों, प्रेजेंट एज है फादर की x, तो 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5 ईयर, कितनी होगी बच्चों, x प्लस 5 ईयर। और उसके बाद हम अगर सेकंड केस देखेंगे तो क्या है, जो उसके सन की एज है, हिज सन एज कितनी है बच्चों, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, y, तो ये आपका आ जाएगा 5 साल बाद y प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहां हमें बता रखा है क्या, कि जो फादर की एज है 5 साल बाद x प्लस 5, वो बच्चों क्या है कि 3 टाइम्स है अपने सन की एज से, 3 टाइम्स है y प्लस 5, यानी कि जो फादर की एज है 5 साल बाद अपने बेटे की एज से बच्चों 3 गुनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये आएगा 3y प्लस में 15, तो आपको दे रखा x, ये पॉजिटिव है, इधर आके बच्चों माइनस का 3y हो जाएगा, ये आएगा 15 माइनस का 5, तो कितना आएगा बच्चों, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी फर्स्ट। तो पहला केस हमने यहां से लेकर यहां तक का पहला केस बना दिया। अब दूसरा केस बच्चों यहां से स्टार्ट होता है, 5 ईयर एगो जो फादर की एज है वो 7 टाइम्स है कितना, अपने बेटे की एज से। बच्चों क्या करेंगे, अगला जो केस हमने बनाया, केस नंबर 2 की हम चर्चा कर रहे हैं, केस किसकी, 2 की चर्चा कर रहे हैं, क्या है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले बच्चों अगर हम देखें, जो फादर की एज है 5 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले फादर की एज है x माइनस 5, तो पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए बच्चों प्लस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसके सन की एज है बच्चों 5 साल पहले, उसके बेटे की एज क्या है, प्रेजेंट एज है y, और 5 साल पहले y माइनस 5 हो जाएगी। इस बार क्या है, इस बार उसने केस दिया है, यहां देखिए क्या बोला है कि 7 टाइम्स है, बोला है क्या, 5 साल पहले जो फादर की एज है अपने बेटे से 7 गुनी है, कितने बच्चों, 7 गुनी। तो x माइनस 5 इक्वल टू होगा 7y माइनस में 35, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू आएगा माइनस का 35 प्लस का 5, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों सेकंड, ठीक है। तो पहला केस जो मैंने समझाया 5 साल बाद का है, और दूसरा केस बच्चों जो समझाया वो 5 साल पहले का है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, पहली x माइनस 3y इक्वल 10 है, दूसरी बच्चों x माइनस 7y है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों में देखो x की वैल्यू कैसी है बच्चों, सेम है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू सेम है तो हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि x सेम है, साइन भी सेम है तो माइनस करेंगे। तो पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। दूसरी है बच्चों x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। आ रहा समझ में ना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आराम से। साइन चेंज कर दिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया बच्चों। ये आया आपका
4y है ना बेटा, प्लस का आ जाएगा 4y और ये आपका आएगा 40। तो हमने 4 से कैंसिल किया तो आपको क्या मिला, तो यहाँ y की वैल्यू मिली 10। तो y की वैल्यू 10 किसकी एज है बच्चों, ये बेटे की एज है। इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट ले आप, पहला क्या था, पहला आपको पता है ये है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 3y कितना है बच्चों 10 इक्वल्स टू कितना 10 आया। तो x माइनस में कितना आएगा 30 इक्वल्स टू 10। तो x आपका आया बच्चों 40 ईयर। तो इसका वाला हमने देखा पीछे दिख रहा है क्या, यहाँ पर बेटा x है 40। हाँ ये देखो सॉल्व किया, अगर नहीं दिख रहा तो चेक कर लो अच्छे से, ठीक है दिख रहा ना कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो आपके यहाँ पे जो हमने दिखाया पीछे अगर नहीं दिख रहा देख लो बेटा ध्यान से, ये है वो, ठीक है क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 रखा है और माइनस 30 उधर आके प्लस हुआ तो 40 आ गया। तो x आपका 40 आ गया। तो 40 और 10 हमारा आया। तो हमें अगर पूछे, क्या पूछे कि बताओ कि जो फादर की एज है, फादर की प्रेजेंट एज, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यहां लिखेंगे क्या बच्चों फादर एज। तो फादर एज कितनी होगी बच्चों, प्रेजेंट एज कितनी 40 ईयर है। आप पूरा लिख सकते हो प्रेजेंट, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 40 एंड हिज सन एज, यानी उसके बेटे की जो एज है बच्चों वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी 10 ईयर है। कितनी है 10 ईयर। ओके, तो हमने यहां पर आपको क्या समझाया, आपको इस वाले क्वेश्चन में समझाने का प्रयास किया है कि हेंस मतलब बाद के लिए क्या करते हैं और पहले के लिए क्या करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझना बच्चों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो पीवाईक्यू में पूछे और पूछे जाएंगे जो, ठीक है सब कुछ नहीं बता रहा सारे खिचड़ी। ठीक है, आप बस इन क्वेश्चन को लेके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करो। ठीक है बेटा, अब क्या है कि हमें बोलता है अब फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ टू हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कहता है कि जो एक फादर की जो एज है बच्चों वो 3 गुनी है अपने दोनों बेटों की एज के सम के, दोनों के सम यानी योग को मिलाकर जो एज बनेगी वो है। और कहता है कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। यानी कि क्या है, यहां पर 2 केस है। पहला केस तो बच्चों ये है, पहला केस तो ये है, और दूसरे केस की हम बात करें बच्चों तो दूसरा केस यहां तक यहां है, यानी पहला केस दूसरा केस। पहला वही होगा, पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बच्चों। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमने x ईयर मान ली है ना। अब यहां पर देखो 2 चिल्ड्रन की एज का सम मानेंगे तो यहां लिखेंगे द सम ऑफ present age of his 2 children, the sum of present age of his 2 children। या भी सिंपल लिख सकते हो क्या, द सम ऑफ प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है बच्चों y ईयर है। दोनों की एज का जो सम मैंने माना प्रेजेंट एज का वो y मान लिया दोनों का सम। ठीक है, अब जैसे एक बच्चा जो है वो मान लो क्या है 5 साल का है और एक बच्चा 7 साल का है तो 12 है, तो मैंने 12 को ही पूरा y मान लिया, तो दोनों के सम की एज को y मान लिया है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना उसके पहले की बात करते हैं तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पे पहला केस फर्स्ट केस जो हमने यहाँ सोल्व किया है। पहले केस में क्या था, फादर की एज जो है अपने दोनों बच्चों के सम की एज की कितनी है बच्चों, यानी कि 3 गुना है, तो इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और सेकंड केस में कहता है, सेकंड केस क्या क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद बच्चों जो फादर की एज होगी, अच्छा यहां लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर फादर एज 5 साल बाद बच्चों, प्रेजेंट अभी x है तो 5 साल बाद क्या होगी x + 5, और जो उसके बच्चों की एज है यानी कि हिज सन एज,
दोनों बच्चों की एज बता रहा हूं मैं। देखो अब मैंने बताया दोनों का सम जो है y है हमारा ना, यहाँ बताया, और 5 साल बाद इसकी भी एज बढ़ेगी और 5 साल इसकी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब दोनों में देखो क्या आएगा, 5 अगर इसका बढ़ा, 5 का पूरा 10 बढ़ा ना बेटा, 5 साल इसका बढ़ा, 5 इसका बढ़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, y प्लस 10 होगा। अरे समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या बोला कि हमने जो एज मानी है वो दो बच्चों की एज को मिलकर मानी है सम। और जब क्या होगा, अगर मान लो 5 साल बाद में पूछूंगा तो क्या होगा, 5 साल बाद, अभी देखो उनकी एज 12 है, इसको समझो। 5 साल बाद जो इसकी एज 5 साल है उसकी एज कितनी होगी, 10 साल। और जिसकी एज 7 साल है उसकी हो जाएगी 12 साल। तो ये कितना होगा, 22। अभी कितनी है, 12। तो अब बढ़कर कितनी हो गई, 22 ना, तो कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी ना, 5 5। तो यही मैंने कर रखा है। 12 को मैंने बोला था कि हम y मान लेते हैं, और कितना बढ़ा, 10 बढ़ा बेटा। अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको कितना है, कि ट्वाइस है, दुगनी है। तो हमने क्या किया, जो फादर की एज है x प्लस 5 वो दुगनी है किसकी, y प्लस 10। ऐसा है, फादर की एज थी वो x प्लस 5 थी, और दोनों बच्चों की जो एज थी वो y प्लस 10 हो गई। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, x प्लस 5 इक्वल्स टू आ गया 2y प्लस का 20 आ गया। तो हमने जब इस 2y को इधर लेके तो माइनस का 2y आ गया, 5 इधर आके 15 आ गया। इसको हमने मान लिया सेकंड। हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसकी बच्चों x इन इक्वेशन कहाँ पुट कर दिया, सेकंड में। और हमको यह मालूम था कि पीछे जो मैंने बताया x की वैल्यू 3y थी। कितनी थी बच्चों, 3y, माइनस का 2y इक्वल्स टू 15, तो y आया 15। तो y किसकी थी, दोनों बच्चों की एज का सम 15 था, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, फादर की पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। और फर्स्ट था x इक्वल 3y, x बराबर आएगा 3 गुणा 15, तो यानी कि x बराबर आया बच्चों 45। तो हमको ये मालूम चला कि जो फादर की एज थी, जो फादर की जो एज है, कौन सी एज है बच्चों, प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो कितनी है आपकी 45 ईयर। और जो बच्चों की सम का एज है, सम जो है बच्चों की एज का सम, वो कितना है बच्चों, 15 साल है ना। तो ये हमें इस प्रकार का सवाल पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए बेटा ये। ठीक है, तो हमने क्या चीज समझाई, सबको समझ में आ गया। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन सेम है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल। सेम सवाल आया है, यहां भी इन दोनों के एज का जो सम है इसको y मान लेना, फादर की प्रेजेंट x मान लेना, क्या है, ट्वाइस है, वहां थ्राइस था, 3 गुना था, 3 टाइम्स था। या वहां पर 5 साल बाद है, यहाँ 20 साल बाद है, आफ्टर 20 ईयर। सेम क्वेश्चन है, तो आप मुझे करके बताइए इसका आंसर क्या आता है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है क्या, कि आपको बोला है a और b जो है ना बेटा, क्या है, a एंड b आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाय 2। फिर यहाँ पर दे रखा है a और b जो है बच्चों वो क्या है, दोस्त है दो, और दोनों के एज के बीच का डिफरेंस 2 है। अब ये नहीं बता रखा कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अब अगर a बड़ा है कि b बड़ा है, अगर हम देखें तो हम 2 ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे फिर हम वही लेंगे कि दोनों की जो हम एज मानेंगे, a की एज x मान लेंगे और b की एज बच्चों y मान लेंगे। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे बच्चों, लेट प्रेजेंट एज ऑफ a। तो a की प्रेजेंट मान लेते हैं बच्चों x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ b जो है इसकी मान लेते हैं बच्चों y ईयर। ठीक है, अब क्या बोला है कि पहला केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करते हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन के हिसाब चले तो क्या कहता है कि जो a और b के बीच की एज का डिफरेंस 2 है, तो हम बोलेंगे x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2। समझ गए ना कैसे, क्योंकि आपको पता है, हमें नहीं पता कौन बड़ा है, a बड़ा कि b बड़ा है। अब वो कह रहा है एज फादर डी, ए के जो पिता है वो डी है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। तो वो कह रहे क्या, यहां समझो कि जो ए के पिता है डी, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं वो ए से दुगने हैं। तो इसका अगर डी हमारा, डी की एज क्या हो जाएगी बच्चों 2x, ए है x, तो डी की एज 2x ईयर है। इसी प्रकार से कहता है क्या कि आपका एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। तो कह रहा है कि क्या, कि जो बी है वो क्या है, अपने सिस्टर से कितना है बच्चा, ट्वाइस है, सिस्टर सी से ट्वाइस है। तो आपको सी की एज निकालना है, तो बी कितना है, y है, तो सी आएगा y/2।
आया समझ नहीं आया क्या बता रहा हूं मैं, कि आपको बता रखा है कि जो डी आपके पास है, डी क्या है, ए से डबल है, ठीक है। ए के पिता कौन है, डी, डी क्या है, ए से डबल है, और बी जो है अपनी सिस्टर सी से क्या है, ट्वाइस है। तो हमें डी की एज मिली 2x, ये रहा, और जो बी की एज मिली, सी की एज मिली बच्चों क्या, y/2 मिली। फिर क्या बोला है, एंड द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40। तो कह रहा है कि जो डी और सी की एज में डिफरेंस है वो 40 साल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी है 2x, और ये क्या है बच्चों, y/2, और बराबर कितना बच्चों, आपका कितना है यहाँ पे 40। अब यहाँ देखो डिफरेंस, आपको बोल रहे हो कि डिफरेंस यहाँ पर क्या है, फिर डिफरेंस है तो प्लस माइनस क्यों लिया। यहाँ पता है डी बड़े है, डी क्या है, डी की एज बड़ी है, कितना, x के डबल है, देखो a से डबल है, और जो c है वो क्या है, वो कम हो रहा है, y का आधा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब d यहाँ बड़ा है, d बड़ा है किससे बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, d बड़ा है किससे बच्चों, c से, ठीक है। अब यहाँ नहीं पता, यहाँ दोनों केस है। तो क्या किया, इन दोनों में लिया एलसीएम, तो कितना आएगा बच्चों, 4x माइनस का y, और जो 2 बचा उसको 80 कर दिया, इसको लेट कर लिया सेकेंड। तो पहला केस और दूसरा केस हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग दो में, पहला हम सॉल्व करेंगे प्लस लेके, क्या लेंगे, प्लस लेके, और जब प्लस लेके सॉल्व किया तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस y बराबर 2 होगा, और दूसरा बच्चों आपके पास क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 प्लस लेके सॉल्व किया, ठीक है। और दूसरा क्या आपका 4x माइनस y बराबर 80 है, ऐसा है ना। दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 80 है। तो यहाँ देखो y और y सेम सेम है, और साइन भी सेम है, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारा सेकंड हो गया, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो जब माइनस किया तो क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर 2 आया, और 4x माइनस वाई बराबर आपका 80 आया। तो हमने साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, ये कितना आया, माइनस का 3x, ये आपका आया बच्चों माइनस का 78, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आया, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, x मतलब a की एज है, a हमारा है 26 साल का, a कितना बच्चों 26 साल का है। आपको चाहिए y, तो इसकी वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल देते हैं। तो फ्रॉम कहाँ रख दिया बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन लिए लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x है 26 माइनस वाई बराबर 2, तो y की एज आएगी बच्चों 24 साल। तो इसका मतलब b की जो एज है वो 24 साल है। b कितनी एज का बच्चों, 24 साल का है। तो बताओ d क्या होगा फिर, तो हमसे पूछेगा d है, तो d a का डबल है, तो यानी 52 साल का। तो यानी कि जो a के पिता है, फादर की एज कितनी है, 52 ईयर है। और उसके बाद अगर पूछे c की एज, तो इसकी आधी हो जाएगी, तो c कितनी है बच्चों, 12 साल की, ये कितनी है, 12 साल की। तो ए भी निकाल दिया, ए की एज 26, बी की एज 24, डी की एज 52, और सी की एज आपकी 12 आ गई। अब आप एक दूसरा पार्ट खुद करके दिखाओगे, माइनस वाला पार्ट। क्या करोगे, माइनस वाले पार्ट में x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 लोगे, और यहाँ 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 80 लोगे, और फिर इन दोनों को दोबारा से क्या करना बच्चों, माइनस कर देना। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका -3x आएगा, ये आपका माइनस का 82 हो जाएगा। अब कैंसिल करके देखना और मुझे बताना कितना आता है, ठीक है। और फिर मुझे एज आप यहाँ कैलकुलेट करके बताना कितने कितने का है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा कुछ ऐसा 82/3। फिर चेक करना क्या आ रहा है, ठीक। तो आपको मैंने जो एग्जैक्ट बताया, ए की एज 26 साल, बी की एज 24 साल, डी की एज 52 ईयर, और सी की एज बच्चों कितनी है, 12 साल।